ये रेसिपी आपको रखेगी पूरा साल तंदुरुस्त, चकाचक। आंवला अमृत है ये तो हमें पता है, लेकिन ये रेसिपी आंवले के गुणों को 4 गुना बढ़ा देगी। और इसके लिए हमें ना तो तेज धूप चाहिए, ना ही आँच और ना ही फ्रिज। और इस प्यारी सी रेसिपी के लिए हमने लिए यहाँ पर आधा किलो आंवले। देखिए जाते जाते भी कितने प्यारे आंवले मिले हैं, चमक देख पा रहे हैं इनकी आप। एक बड़ा टुकड़ा लिया हमने अदरक का जो करीबन 50 ग्राम है। एक छोटा सा शलगम यानी बीटरूट लिया है हमने। और एक कटोरी भर के हमने यहाँ पुदीने की ताजी पत्तियां ली हैं, जिन्हें अच्छे से धो करके हमने पानी इनका निकाल दिया है। आंवलों को स्टीम करने की भी जरूरत नहीं है, बस इनको खूब अच्छे से धो करके आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर इस तरह से मोटी कीसनी के अंदर आप इनको कीस कर लीजिए। बहुत ही फटाफट हो जाते हैं आंवले कीस, क्योंकि बहुत ही रसदार और सॉफ्ट आंवले हैं। देखिए सभी आंवलों को मैंने कीस कर लिया है और बहुत ही फ्रेश एकदम ये कीस निकली है, कहीं भी कुछ भी खराब नहीं है इसमें। अगर खराब पार्ट हो तो उसे हम हटा के अलग कर देंगे। अदरक को भी छील करके हमने इस तरह से कीस कर लिया है उसी कीसनी पर। और अब हम करेंगे कीस यहाँ पर बीटरूट। बीटरूट को छीलने के बाद अच्छे से वॉश किया हमने इसको पहले, फिर छील लिया और उसके बाद इसको हम उसी कीसनी से कीस कर लेंगे। सेम थाली के अंदर हमें सब चीजें कीस करनी है। ये रेसिपी आप बच्चे बड़ों सबको दे सकते हो और हर सीजन में ले सकते हो, चाहे बारिश हो, ठंड हो या फिर तेज गर्मी। अब इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से कीस कर लिया है और इनको बहुत बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें अलग अलग नहीं रखना है, बल्कि अच्छे से मिक्स करना है। बीटरूट को जब आंवले के अंदर हम मिक्स करेंगे तो बीटरूट के कलर के कारण आंवले का ये जो छूंदा है, कीस है, वो इतनी अच्छी लगेगी, प्यारी, कि ऐसा लगेगा कि रेसिपी बनने से पहले ही हम इसे खा लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पूरे मिक्सचर को हम एक बड़े बर्तन के अंदर फैला देंगे, ताकि वो अच्छे से सूख पाए। हमें चाहिए हल्की हल्की धूप, जो कि खिड़कियों में से आती है। लेकिन देखिए मैंने जैसे इस रेसिपी की तैयारी की, इधर से यहाँ पर खूब बादल छा गए और 2 दिन 3 दिन यहाँ एमपी में अच्छे से बारिश पड़ी है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। और मैंने इसे 2 बर्तनों में अच्छे से फैला दिया और तीसरे बर्तन में मैं फैला रही हूँ पुदीने की पत्तियां, जिसे खूब अच्छे से हम निचोड़ लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ना रहे। मैंने इसे 2 से 3 दिन पंखे के नीचे ही सुखाया है और देखिए रिजल्ट, 50% तो ये सूख चुके हैं। अब हल्की हल्की धूप आना शुरू हुई है और बड़ी मध्यम मध्यम सी धूप आती है हमारे बगीचे में। मैंने वहीं रख करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। इत्तेफाक आपके यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं हो तो आप इसे माइक्रोवेव में भी ड्राई कर सकते हैं। कुल 6 मिनट आपको माइक्रोवेव में ड्राई करना है, लेकिन लगातार नहीं, 2-2 मिनट करके। 2-2 मिनट ड्राई करके और फिर इसको आप हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर से ड्राई कीजिए। देखिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें इसको पेपर पे बिल्कुल नहीं सुखाना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में काफ़ी केमिकल होते हैं और कपड़े पर आप इसे सुखाएँगे तो कपड़े पे काफ़ी निशान हो जाएँगे आँवले के। इसीलिए मैं इसको इस तरह से स्टील के बर्तन में रख के सुखाती हूँ। अच्छे से जब ये सूख जाए, तब आप इसको मिक्सर में पीस करके और पाउडर बना लें। ये एक तरह का पाउडर बन जाएगा और मैं आगे आपको बताऊँगी कि इस पाउडर से हमें रेसिपी कैसे तैयार करनी है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें बच्चों को, बड़ों को, सबको ये रेसिपी हर मौसम में पिलानी चाहिए। बहुत ही जल्दी पिस जाता है पाउडर ये मिक्सर में और कितना प्यारा पाउडर बन के तैयार हुआ है। आप इसके कलर पे ना जाइए, जब ये पानी के अंदर मिक्स होगा तो देखना कितना प्यारा कलर बनेगा इसका। बस आप किसी भी कांच के जार में इसको डाल करके पूरा साल रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की भी इससे ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईज़ी और सिंपल रेसिपी है। एक बार आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, पूरा साल बच्चे इसे बड़े शौक से पिएँगे। बस 1 ग्लास लेना है हमको, उसमें करीबन 1 से डेढ़ चम्मच हम ये पाउडर डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा-सा काला नमक और उसपे डालेंगे पहले थोड़ा-सा पानी। जब पानी के अंदर थोड़ा-सा अच्छे से फूल जाए, 4-5 मिनट से छोड़ दें, फिर हम और पानी इसके अंदर मिक्स करेंगे। देखिए धीरे-धीरे आप देखेंगे कितना प्यारा कलर इसका होने लगा है। इसमें स्वाद के लिए हम डालेंगे थोड़ा-सा नींबू का रस और चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स करके और ग्लास को आप अच्छे से डेकोरेट करके फिर बच्चों को दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों, तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।